हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अग्रीमेंट के बारे में। ये जो है वीडियो सेकेंड वीडियो है जो कि मैंने आप बताया था आप लोग को कि आप लोग को टेंस कंप्लीट बताऊंगा, लेकिन आई थिंक एक और वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी इसको पूरी क्लैरिटी लाने के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं अग्रीमेंट क्या होता है और इसको सेंटेंस के पैटर्न में हम इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है वह बात होती है कि हम सेंटेंस में वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे समझे, सेंटेंस किन से मिलके बना होता है और उन एलिमेंट्स को सेंटेंस में रखते कैसे हैं। इस चीज को समझने के लिए ये आपको हेल्प करने जा रहा है, राइट। तो चलिए अग्रीमेंट में हम दो प्रकार के अग्रीमेंट को पढ़ते हैं। तो एक तो अग्रीमेंट किसके बीच में होता है, तो ये होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, और दूसरा अग्रीमेंट है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो अग्रीमेंट क्या होता है, अग्रीमेंट में क्या होता है कि दो पार्टी जो है वह किसी समझौते पे तैयार होती है कि हाँ हम दोनों एक चीज पे तैयार हैं और वो साइन करते हैं, राइट। और इसमें भी सेम इसी प्रकार का है, दोनों एक चीज पे एक बॉन्ड पे अग्रीमेंट करते हैं, राइट। तो किस चीज के ऊपर अग्रीमेंट करते हैं ये हम देखते हैं। जैसे कि अग्रीमेंट डिफरेंट टाइप्स के ऊपर होता है, चाहे वो जॉब के लेकर के अग्रीमेंट हो या रेंट से संबंधित अग्रीमेंट हो। इसी प्रकार से इसमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो अग्रीमेंट है वह है नंबर का अग्रीमेंट है। और जो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब का जो अग्रीमेंट है वह अग्रीमेंट है एक्शन की स्टेटस को लेकर के कि एक्शन कितना कंप्लीट हुआ, राइट। एक्शन का नेचर क्या है, क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है उसकी, राइट। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट को समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है SSPP, राइट। तो एसएस का मतलब होता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि इस अग्रीमेंट में जो है वो सब्जेक्ट मेन है, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब को फॉलो करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट इज लाइक अ बॉस, राइट, और सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब को फॉलो करना है, राइट। तो हम देखते हैं इसमें आगे कि अगर ये अग्रीमेंट नंबर पे है तो हमें दोनों का पहले नंबर जानना होगा, क्योंकि दोनों का नंबर इसमें सेम होगा। किसका नंबर जानना होगा, सब्जेक्ट का भी नंबर और वर्ब का भी नंबर। चलिए देखते हैं। तो सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, तो उसमें जो होता है सब्जेक्ट, नाउन एंड प्रोनाउन दो जो होते हैं वो सब जगह काम करते हैं, केवल दो ही, नाउन एंड प्रोनाउन। और आई थिंक कि आप लोग नाउन एंड प्रोनाउन अच्छे से पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो इस पे वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, राइट। अब नाउन में हम जानते हैं कि नंबर बनाने का अलग अलग तरीका था, एस और ईएस लगा करके भी था। जैसे कि अगर मैं बात करूं बुक का तो बुक्स हो गया, राइट। अगर बेबी का तो बेबीज हो गया, ईएस लगा करके, राइट। या अलग भी मेथड थे, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया ईएन लगा करके, टूथ का टीथ हो गया, डबल ओ को डबल ई में चेंज करके। तो देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, रूल्स, राइट। उसमें अलग अलग प्रकार के रूल्स थे सिमिलर से प्लूरल बनाने के लिए, किसमें, नाउन में। लेकिन नंबर में, सॉरी प्रोनाउन में टोटली डिफरेंट था। प्रोनाउन में हमने ये देखा था कि अगर आई सिंगुलर है तो वी प्लूरल है, यू सिंगुलर भी है एंड प्लूरल भी है, ही शी और इट ये सारे सिंगुलर है तीनों और दे प्लूरल है, दिस सिंगुलर है तो दीज प्लूरल है। तो ये हमने प्रोनाउन में देखा था। अलग अलग प्रकार के वर्ड है, इसमें कुछ ऐड नहीं किया जाता प्रोनाउन में, केवल नाउन में ऐड करके बनाया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ब की। तो जब हम वर्ब के साथ में अग्रीमेंट करते हैं तो आपको याद होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वर्ब के बारे में बताया था कि वर्ब में कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, और किस टेंस में, प्रेजेंट में एंड पास्ट में, दोनों में मैंने बताया था। तो उसमें आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैंने बता दिया है और यहाँ पे मैं केवल उसका यूज बताने वाला हूं। लेकिन एक चीज बताना होगा कि अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आकर के अगर मेन वर्ब आता है तो क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट फॉर्म होता है वह प्लूरल फॉर्म होता है प्रेजेंट का,
आपको बताया भी था कि 5 फॉर्म होते हैं, जिसमें से फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और फोर्थ फॉर्म को आईएनजी वाले फॉर्म को यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और एस और ईएस वाले जो फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यस, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। तो जितने भी फर्स्ट फॉर्म है जैसे गो, कम, लाफ, रीड, राइट, ये सारे के सारे प्लूरल होते हैं, लेकिन जब हम इसमें एस और ईएस जोड़ देते हैं यानी फिफ्थ फॉर्म जब बन जाता है तो सिंगुलर हो जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि टोटल क्या होता है, कि ये नंबर जो नाउन का नंबर है वो उसका ठीक उल्टा है। नाउन में हमने क्या देखा था, एस और ईएस जोड़ करके हम उसको प्लूरल बनाते थे, लेकिन वर्ब में क्या देख रहे हैं कि इसमें एस और ईएस जोड़ करके सिंगुलर बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई थिंक कि आप लोगों ने समझ गए कि सब्जेक्ट का नंबर क्या होता है और वर्ब का नंबर क्या होगा, और इसीलिए मैंने वो आपको समझाया था। अब हम आगे आते हैं अग्रीमेंट के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम बी प्लस आईएनजी की बात करते हैं, बी कहने का मतलब आपको याद होना चाहिए कि प्रेजेंट में इज, एम एंड आर था, लेकिन पास्ट में वॉज एंड वर था। तो उसके बाद बी के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। ऐसे तो थर्ड फॉर्म का भी यूज होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म का अगर यूज हो तो पैसिव वॉइस हो जाता है, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जब भी हम बी के बाद आईएनजी लगा देते हैं ये दिखाने के लिए कि कोई एक्शन प्रोग्रेस में है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो कहने का मतलब क्या है, ये काम प्रोग्रेस में है टीचिंग का, तो हम क्या कहेंगे, आई एम टीचिंग, राइट, यू आर लिसनिंग टू मी। तो ये क्या हो गया, आपका कंटिन्यूअस में हो गया। तो जब भी हमें दिखाना होता है किसी एक्शन को, किसी वर्ड को कि कंटिन्यूअस में है या प्रोग्रेस में है, तो हम ये वाला स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, बी का अपने अपने हिसाब से प्रेजेंट में इज, एम, आर और पास्ट में वॉज वर्ब होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी पेपर में आता है या जब भी आपको अगर फिलअप गैप फिलिंग इस प्रकार से आए तो समझ जाइएगा बी अगर ब्रैकेट में दिया हो तो समझ जाइए कि इज, एम, आर या वॉज वर्ब इन्हीं सब में से कुछ हमें कोई ना कोई फॉर्म देना है। इसको समझने के लिए और सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन समझने के लिए ये मैंने टेबल बनाया है। 2 टेबल है जो अच्छे तरीके से आपको समझने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो सब्जेक्ट में मैंने ये चुना है आई, वी, यू, ही और सी, इट, दे, अ बॉय एंड बॉयज। तो आप देखेंगे कि आई का बी का फॉर्म देखे प्रेजेंट में एम लगेगा, इज और आर नहीं लगता है क्योंकि एम स्पेशल है आई के लिए और किसी के साथ लगता ही नहीं है, और पास्ट में आई के साथ वॉज लगेगा, लेकिन इसके साथ केवल आईएनजी फॉर्म लगेगा, टीचिंग। वी के साथ प्रेजेंट में आर और पास्ट में वो, यू के साथ आर और पास्ट में वर्ब। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ही एंड सी के साथ इज एंड पास्ट में वॉज, इट के साथ इज एंड पास्ट में वॉज, दे के साथ आर एंड पास्ट में वो, अ बॉय के साथ में इज एंड पास्ट में वॉज, एंड बॉयज के साथ आर एंड पास्ट में वर्ब। अब इस सब के बाद आईएनजी ही लगेगा, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं आई एम टीचिंग, आप देख लीजिए, प्रेजेंट में आपको एक्शन को बताना चाह रहे हैं कि प्रोग्रेस में है, या ये दिखाना चाहते हैं कि कोई काम प्रोग्रेस में पास्ट में था, मतलब पास्ट में था। जैसे कि अगर मैं कहूं आई वॉज टीचिंग, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उस समय पढ़ा रहा था, राइट, आई वॉज टीचिंग। तो अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि कुछ समय पहले, चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 10 दिन पहले हो, जो भी हो, तो उस समय की बात बता जा रही है एक्शन की, कि उस समय एक्शन प्रोग्रेस में था, राइट। तो ये चीज हमें तय करना है कि प्रेजेंट में या पास्ट में। अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग, मतलब अभी एक्शन प्रोग्रेस में है। वी आर प्लेइंग, मतलब ये कहने का मतलब है कि अभी हम लोग खेल रहे हैं, अभी ये एक्शन प्रोग्रेस में है, अभी काम प्रोग्रेस में है। तो जब भी हमें काम को बताना पड़ता है, जैसे आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग टू मी, राइट, शी इज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, शी इज क्राइंग, राइट, आई एम स्टैंडिंग, यू आर सिटिंग, तो ये सारे के सारे एक्शन प्रोग्रेस में है।
राइट। आप ये देखिए कि आसपास कौन मतलब कौन क्या कर रहे हैं, कौन सा एक्शन प्रोग्रेस में है, उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर दीजिए। तो आप इसके हिसाब से गेम भी खेल सकते हैं, जैसे आई एम टीचिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम स्टडिंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम लाफिंग, राइट। तो ये आप चेंज करके आप एक प्रैक्टिस भी बना सकते हैं, राइट। तो ये रहा आपका अग्रीमेंट बी प्लस आईएनजी। तो अच्छा रहा। इसके बाद भी आप जोड़ना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं सेंटेंस के माध्यम से, आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, राइट। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, राइट। तो इंफॉर्मेशन इसके बाद और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। You are studying maths, right? He is reading English. He is reading a story. She was reading a novel, right? It is spreading its wings, right? They are jumping on the floor, right? They are jumping on the bed. They were jumping on the roof, right? A boy is running on the road. Boys are shouting in the class. Boys were shouting in the room, right? तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसके पास से इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इजीली, राइट। आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि आपने इस पैटर्न को समझा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बी वाले फॉर्म को रखेंगे, और आपने कैटेगराइज भी किया कि ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, ये इसके साथ ये अग्रीमेंट होगा, और अगर पास्ट में होगा तो आई के साथ वर्ड्स का अग्रीमेंट होगा, राइट। अग्रीमेंट करने का मतलब कि इसके हिसाब से ये फॉर्म होगा, ठीक है। और ये कौन तय करता है इसका फॉर्म? केवल सब्जेक्ट के पास में पावर है, राइट। केवल सब्जेक्ट के पास में पावर है। अगर सब्जेक्ट जो फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। उसी फॉर्म करने का मतलब उसी नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज हुआ। अब हम दूसरे वाले टेबल में देखेंगे हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैव का फॉर्म हमने देखा था, तीन फॉर्म था, हैज, हैव, ये दोनों प्रेजेंट में थे, और हैड पास्ट में था, राइट। हैज सिंगुलर था और हैड प्लूरल, एंड हैड न्यूट्रल, मतलब दोनों में हैड लग जाएगा पास्ट में। तो अगर हैव के बाद हम जानते हैं केवल और केवल थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और ये दिखाने के लिए, इसके लिए दो चीज को दिखाने के लिए हम हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जो मेन है वो ये होता है कि कोई एक्शन कंप्लीट हो गया अब तक, ठीक है। अब तक आपने क्या क्या कर लिया है, राइट। व्हाट हैव यू डन टिल नाउ, अब तक आपने क्या किया है। तो कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड वन लेसन ऑफ इंग्लिश, राइट। तो हम ये बता रहे हैं कि कोई काम, मतलब कि एक लेसन इंग्लिश का कंप्लीट हो चला है। तो उस एक्शन के कंप्लीशन को दिखाने के लिए हम हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है एक्शन कंप्लीटेड, यानी एक्शन जब कंप्लीट हो जाए, अब तक प्रेजेंट से उसका रिलेशन होना चाहिए, तो हम हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एक्शन कंप्लीट होता है तो पूरे टेंस में तीन ऐसे टेंस है जो एक्शन के कंप्लीशन को दिखाते हैं। उसमें से एक तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, एक है सेकेंड फॉर्म के माध्यम से, और एक है आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये तीन ऐसे हैं। मतलब अगर हम बात करें टेंस के नामकरण की, जो आपने रटा हुआ है जो भी हो, तो ये जो है कंटिन्यूअस फॉर्म कहलाता है। अगर बी के साथ आईएनजी फॉर्म हो जाए तो हम इसको कौन सा फॉर्म कहेंगे? कंटिन्यूअस कहेंगे, राइट। अगर आई एम टीचिंग कर रहा हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि प्रेजेंट के फॉर्म को ले रहा हूं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आई वाज टीचिंग कहूं तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो दो टेंस हमने यहां पढ़ा। और अगर हैव के पास थर्ड फॉर्म कर दे तो ये जो हमारा होता है, इसको हम कहते हैं परफेक्ट टेंस, राइट। परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट। तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट। अगर प्रेजेंट के साथ कर दे तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट के साथ कर दे तो पास्ट परफेक्ट। जैसे कि आई हैव टॉट तो प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैड टॉट तो पास्ट परफेक्ट।
और दोनों का मतलब हो गया काम कंप्लीट हो चला है, और जब काम कंप्लीट हो जाता है तो सीधी सी बात है पास्ट में चला जाता है। तो दोनों एक्शन के कंप्लीशन के लिए यूज किया जाता है। एक और है सिंपल पास्ट, ये भी एक्शन के कंप्लीशन के लिए यूज किया जाता है। और तीनों में डिफरेंस क्या है इसको ज्यादा डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पूरा क्लियर ये कर दूं कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज जब ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, आई हैव टॉट, इसका मतलब क्या है कि मैं अब तक आपको पढ़ा चुका हूं। तो एक आप ऐड कर सकते हैं अब तक के सेंस में, यानी टिल नाउ। इससे पता चल जाएगा कि प्रेजेंट लाइन से इसका कनेक्शन है, और इसीलिए आई हैव टॉट यहां पे लगेगा। आई हैव टॉट इंग्लिश कहने का मतलब एट प्रेजेंट आई एम टॉकिंग, राइट। इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, इस समय तक मैं आपको इंग्लिश पढ़ा चुका हूं। इसके लिए आपका आई हैव टॉट का यूज किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो एक तो हो गया एक्शन कंप्लीशन के लिए, यानी एक्शन कंप्लीटेड, और दूसरा हो गया एक्शन कंटिन्यू फ्रॉम द पास्ट। अगर हमें यह भी दिखाना हो कि कोई एक्शन कंटिन्यू है पास्ट से और अब भी कंटिन्यू है, और आई होप कि फ्यूचर में भी होगा, उसको भी दिखाने के लिए हम प्रेजेंट के लिए ये वाला फॉर्म और पास्ट के लिए ये वाला फॉर्म का यूज हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर कहूं कि 10 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं ये चीजें, तो मैं ऐसा कहूंगा आई हैव taught you English for 10 minutes, right? तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं I have taught you English for 10 minutes। तो एक्चुअली क्या है कि ये एक और टेंस से बनाया जाता है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो आप चाहें तो प्रेजेंट परफेक्ट से भी उसको बना सकते हैं, और आप चाहें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी बना सकते हैं, जैसे कि आई हैव बीन, राइट, टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स। तो इसकी सहायता से भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा अभी फोकस है कि जब हमारा इससे ही काम चल जा रहा है तो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो भी समझाऊंगा, राइट। तो आई हैव टॉट इंग्लिश या आई हैव टॉट यू इंग्लिश, आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स, राइट। तो ये कंटिन्यूअस को दिखा रहा है कि पहले से ही पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट पहले से ही पढ़ा रहा हूं, तो एक तरीके से ड्यूरेशन का बोध यहां पे करा रहा है, राइट। प्रेजेंट में भी कंटिन्यू ये है, तो इसका भी बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पे, ठीक है। उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं बहुत सारे, आई हैव टॉट इंग्लिश, आई हैव टॉट यू इंग्लिश, आई हैव टॉट मैथ्स, राइट, वी हैव टॉट इंग्लिश, वी हैड टॉट इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इट हैज ओपन्ड, इट हैड ओपन्ड, ऑटोमेटिकली आप ऐड कर सकते हैं। दे हैव टॉट इंग्लिश, अ बॉय हैज स्टडीड इंग्लिश, अ बॉय हैड स्टडीड इंग्लिश, बॉयज हैव स्टडीड इंग्लिश, और बॉयज हैड स्टडीड इंग्लिश। तो आप चाहें तो आप इसको क्या बोलते हैं, उसको कितना भी आप उसके आगे आप जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। तो एक आप सिंपल सेंटेंस आप जान जाते हैं बनाना, उसके पैटर्न को समझ जाते हैं। एक चीज आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा कि हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, बी के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, और थर्ड फॉर्म भी आता है, लेकिन वो केवल पैसिव वॉइस में आएगा, जो कि आगे मैं समझाऊंगा। यहां पे केवल आईएनजी फॉर्म ही आएगा, और इस प्रकार से इसका नाम कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर प्रेजेंट वाले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट वाले के यूज करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से प्रेजेंट वाले का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और पास्ट वाले हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका है आपके टेंस का। तो यहाँ पे मैंने 4 टेंस भी पढ़ा दिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, राइट। तो यहां तक रहा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो छूटा हुआ है फर्स्ट फॉर्म का नहीं बताया, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म का बताया है मैंने। अगले में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट फॉर्म का, सेकंड फॉर्म का एंड फिफ्थ फॉर्म का क्या है, और साथ में यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, और आपको मैं बताऊंगा टोटल परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो आई होप कि अगले वीडियो में ये कंप्लीट कवर हो जाए। मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में आपको बता दूं।
लेकिन नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।